In this video, we are going to discuss about the blood groups. So, जो मेन टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे वो है ए बी एंड ओ। हम 4 ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे एंड RH सिस्टम। किस इंडिविजुअल में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा ये डिसाइड होता है by the antigen, by the type of antigen which are present on the surface of RBCs। ये जो एंटीजन होते हैं ये जनरली जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इनहेरिट करते हैं। These antigens which are inherited determine the individual blood groups। तो जिस इंडिविजुअल के अंदर जो RBCs है उन पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। इस जो एंटीजन RBCs में प्रेजेंट होता है सरफेस पर उसके अकॉर्डिंग ही इंडिविजुअल की बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। समटाइम्स क्या होता है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और आपने उसे कोई डिफरेंट ब्लड ग्रुप दे दिया है तो कई बार हम बॉडी में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाता है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ब्लड के सरफेस पर जो RBCs हैं उनके सरफेस पे एक एंटीजन होता है, उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो सपोज़ आप उसके इंडिविजुअल की बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। ब्लड जो RBCs है उनकी क्लॉटिंग हो जाएगी एंड इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इट कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। ज़्यादातर ये जो है कई बार जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें भी ये हो जाता है जब RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है। तो उसके जो RBCs हैं उन पर जो हमारा एंटीजन होगा दैट इज़ A, और जो उस इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनेंगी वो होंगी एंटी B। मीन्स एज अ डोनर वो कंपैटिबल होगा ब्लड ग्रुप A, या तो वो A ब्लड ग्रुप ले क्योंकि उसके अंदर वो सिमिलर एंटीजन जब वो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा तो जो एंटीजन उसकी बॉडी के अंदर आएगा वो है A, ठीक है। तो जो उसके बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जो है एंटी B, वो ऑलरेडी एंटीजन A को पहचानती हैं, तो इसलिए कोई उसके अंदर रिएक्शन नहीं होगा। बट सपोज़ अगर आपने उसको ब्लड ग्रुप B दे दिया तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप B में जो एंटीजन है वो होगा B, तो उसकी बॉडी में पहले से ही एंटी B एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, तो उसमें क्या होगा? एक ग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो एज अ डोनर वो कंपैटिबल होगा A एंड AB के साथ एंड इनकम्पैटिबल होगा B एंड O के साथ। मीन्स वो जो A ब्लड ग्रुप जिसका है वो B वाले को अपना ब्लड नहीं दे सकता, वो या तो सिर्फ A को दे सकता है या फिर AB वाले को दे सकता है, वो B को भी नहीं दे सकता एंड जिसका ब्लड ग्रुप O है उसको भी वो ब्लड नहीं दे सकता। O को इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि दोनों ही एंटीबॉडीज़ A बनाते हैं जो कि A एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, और एज अ रिसिपिएंट वो कंपैटिबल होगा, मतलब वो किसका एज अ रिसिपिएंट वो कंपैटिबल होगा ब्लड ग्रुप A एंड O के साथ। नेक्स्ट जो है हमारा ब्लड ग्रुप है B जो ब्लड ग्रुप है उसके जो सरफेस है RBCs उसके ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा दैट इज़ B एंटीजन, और जो इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो होंगी एंटी A मीन्स वो A एंटीजन के साथ वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन कर सकती हैं। दैट मीन्स वो किसी का भी ब्लड ग्रुप A है एंड O है वो उसको ब्लड नहीं दे सकता B ब्लड ग्रुप वाला, क्योंकि
दोनों के अंदर A एंड O, बिकॉज बोथ मेक्स एंटी बी एंटीबॉडीज दैट विल रिएक्ट विथ बी एंटीजन, क्योंकि इनके अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज़ होंगी जो कि बी एंटीजन के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। अब वो एज अ रिसिपिएंट वो दे सकता है ब्लड, ले सकता है ब्लड किससे, बी से तो ले ही सकता है एंड ओ से भी ले सकता है, बट वो ए एंड ए बी से नहीं ले सकता, क्योंकि ये दोनों जो ब्लड ग्रुप हैं, बिकॉज ए एंड ए बी जो है वो बनाते हैं एंटी ए एंटीबॉडीज दैट विल रिएक्ट विथ ए एंटीजन। नेक्स्ट हमारा ब्लड ग्रुप है ए बी। जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होंगे सरफेस पर। अब इसमें ऑलरेडी एंटीजन ए एंड बी है, तो यानी कि उस इंडिविजुअल की बॉडी में ए एंड बी के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। देखिए हमारी बॉडी में जिस भी तरह का एंटीजन होगा उसके सिमिलर जो है एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी, क्योंकि अगर वो बनेंगी तो वहाँ पर एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो किसी और ब्लड ग्रुप के लिए बनेगी, कि अगर कोई और ब्लड ग्रुप जिसके अंदर वो एंटीबॉडीज़ नहीं है, वो वाला ब्लड ग्रुप अगर हमारी बॉडी में आता है तो ही सेफ रहेगा। तो जो ए बी है हमारा वो कंपैटिबल होगा ओनली ए बी के साथ। मींस अगर किसी की ब्लड ग्रुप, नेक्स्ट जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो है ओ। अब ओ जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर ना ही तो एंटीजन ए होगा ना ही एंटीजन बी होगा, लेकिन एंटीबॉडीज़ दोनों के लिए होंगी, ए एंड बी। ये इंडिविजुअल के अंदर एंटीबॉडीज़ दोनों होंगे, क्योंकि एंटीजन इसके सरफेस पे है ही नहीं, इसलिए एंटीबॉडीज़ दोनों प्रेजेंट होंगी। तो ये जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, मींस ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, बिकॉज दे हैव नो एंटीजन एंड विल देयरफॉर नॉट स्टिमुलेट एंटी ए एंड एंटीबॉडी। जब ओ ब्लड ग्रुप किसी की बॉडी में जाएगा, ए के अंदर, बी के अंदर या ए बी के अंदर, तो क्या होगा, इसके सरफेस पर एंटीजन तो है ही नहीं, तो इसलिए उनके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज़ भी दूसरे इंडिविजुअल के अंदर नहीं प्रोड्यूस होंगी। तो एज अ डोनर इट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर, एंड एज अ रिसिपिएंट इट इज़ कंपैटिबल ओनली विथ ओ। सिर्फ ये ओ से ही ब्लड ले सकता है, एंड इट इज़ इनकम्पैटिबल विथ ए बी एंड बी, बिकॉज टाइप ओ मेक्स एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़। तो ओ से ही ये खाली एज अ रिसिपिएंट ब्लड ले सकता है, बट ए बी एंड बी ये किसी भी तरह के ब्लड ग्रुप इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ये वाला ब्लड ग्रुप उसे देंगे तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों एंटीबॉडीज़, एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़ उस इंडिविजुअल के ब्लड में प्रेजेंट होंगी। एंटीजन में इसकी सरफेस पर एंटीजन की बात इसलिए की जाती है क्योंकि आप ब्लड उसको जो दे रहे हैं वो एक्ट करेगा एज अ एंटीजन बॉडी के लिए, तो वो एक फॉरेन सब्सटेंस ही है, तो बॉडी पहले उसको रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ ठीक है, ये मेरी बॉडी, मैं इसको जानती हूँ। अदरवाइज़ अगर वो उसको नहीं जानती तो उसके अंदर एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन, एंड इट कैन लीड टू ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा जो है रीसस सिस्टम, जो हम RH फैक्टर की बात करते हैं, ऐसा ही एक एंटीजन होता है जिसको हम कहते हैं रीसस एंटीजन और RH फैक्टर। अबाउट 85% ऑफ द पीपल हैव दिस एंटीजन एंड दे आर रीसस पॉजिटिव, मीन्स 85% लोगों के अंदर ये RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। ये RH एंटीजन उनके ब्लड
RBCs के सरफेस पर होता है, सो डैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज RH पॉजिटिव। मीन्स अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है और उसके अंदर ये RH एंटीजन प्रेजेंट है तो डैट मीन्स दे आर A पॉजिटिव, उनके अंदर ये RH फैक्टर प्रेजेंट है। जब आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ऐसे ही आपको पता चलता है, एक तो ब्लड ग्रुप का पता चलता है, दूसरा ये RH फैक्टर का पता चलता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। 15% जो लोग होते हैं वो RH नेगेटिव होते हैं, मींस उन पे ये RH जो एंटीजन है उनके ब्लड के सरफेस पर, RBCs की सरफेस पर वो प्रेजेंट नहीं होता, तो दे आर कॉल्ड एज RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स। तो जो RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स होते हैं मींस उनके सरफेस पे ये एंटीजन नहीं है, दैट मीन्स दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग एंटी रेसिस एंटीबॉडीज़। मीन्स अब उनकी बॉडी में एंटीजन नहीं है तो उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, बट आर स्टिपुलेटेड टू डू सो ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि प्रेगनेंसी और एज अ रिजल्ट ऑफ एन इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आप किसी नेगेटिव को अगर आप पॉजिटिव का ब्लड देंगे तो उसमें ये RH इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, तो इसलिए RH फैक्टर को भी कंसीडर किया जाता है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।